क्या आपके भी हाथों और पैरों में झंझनाहट होती है या सुबह उठते ही अंदर से सुनपन महसूस होता है? शायद आप भी इसे नॉर्मल समझ रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और अगर आज आपने इसे इग्नोर कर दिया तो 6 महीने बाद जो होगा उसके लिए आपको जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा। ये जो चीज़ है, हाथ और पैरों का सुन्न हो जाना, तलवों में आग सी निकलना या अंदर से चींटियों जैसा चलता हुआ महसूस होना, ज्यादातर लोग इसे सीरियस नहीं लेते हैं। कहते हैं थकन है या फिर नींद पूरी नहीं हुई या फिर उम्र के साथ ऐसा होता ही है, और इसी सोच में दिन से हफ्ते और हफ्ते से महीने निकल जाते हैं। लेकिन जो नहीं पता वो ये है कि ये सिर्फ थकन का मसला नहीं है, ये आपकी नसों का मसला है। 6 महीने बाद नसों में परमानेंट डैमेज हो सकता है, वो डैमेज जो कभी भी वापस नहीं आ सकता। याददाश्त कमजोर होने लगती है, चलते वक्त पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कुछ ही पल पहले रखी हुई चीज भूल जाते हैं, और जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक नुकसान इतना ज्यादा हो चुका होता है कि डॉक्टर्स बस यही कहते हैं काश आप पहले आ जाते। ये सब कभी आपने सोचा है कि ये छोटी छोटी निशानियां जो इतनी नॉर्मल लगती हैं ये एक्चुअली बॉडी के आखिरी इशारे हो सकते हैं? आज मैं आपको सीधा बताऊंगी कि ये सब क्यों होता है, कौन सी चीज आपको अंदर से नुकसान पहुंचा रही है, और घर की कुछ चीजें यूज करके कैसे आप इस नुकसान को सही कर सकते हैं। मैं आपको मजीद ये भी बताऊंगी कि आप कैसे घर की चीजें यूज करके B12 की कमी को नेचुरली सपोर्ट कर सकते हैं, नसों को ताकत दे सकते हैं और अपनी आंखें भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बहुत जरूरी बात मैं करना चाहती हूँ जो कि 90% लोग समझते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि B12 की कमी सिर्फ उन्हें होती है जो गोश्त या अंडे नहीं खाते हैं, या फिर ये मसला बड़े बुजुर्गों का है, हम जवान लोगों का इससे क्या ही लेना देना। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। ये कमी आपको भी हो सकती है, चाहे आप रोज दूध पीते हैं या फिर अंडे खाते हैं या B12 की टैबलेट्स लेते हैं। और इसका रीजन ये है कि सिर्फ खाना खाना काफी नहीं होता, बॉडी का उस चीज को प्रॉपरली अंदर यूटिलाइज करना भी जरूरी है। और अगर बॉडी उसे यूज नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो चाहे आप कितना भी खाओ पियो कोई फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक टूटी हुई बकेट में पानी भरते रहो, बाहर से सब ठीक लगता है मगर अंदर से सब बह रहा होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉडी B12 को एब्जॉर्ब क्यों नहीं करती है। इसके बारे में मैंने एक अलग डिटेल्ड वीडियो भी पहले बनाई है, वो भी आप लाजमी देखिएगा, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो 90% लोग मिस कर देते हैं और फिर कहते हैं कि टैबलेट्स भी काम नहीं आई। अब आते हैं हम उन 5 निशानियों की तरफ जो बॉडी तब देती है जब B12 की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। ये वो निशानियां हैं जो हम रोज़ महसूस करते हैं लेकिन पहचानने से गुरेज करते रहते हैं। पहली निशानी है हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस होना, सुनपन या फिर चींटियों जैसी फीलिंग आना। कुछ लोगों के तलवों में गर्म लहरें सी उठती हैं जैसे अंदर से कुछ जल रहा हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी नसों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बिल्कुल जैसे वायर के ऊपर रबर चढ़ी होती है। B12 के बिना ये लेयर पतली और कमजोर होने लगती है, नसों में से सिग्नल्स लीक होने लगते हैं और इसीलिए वो अजीब सी फीलिंग आती है जो हम ज्यादातर इग्नोर करते जाते हैं। दूसरी बहुत अहम निशानी है हर वक्त की थकन। लेकिन ये थकन कोई आम थकन नहीं है। पूरी रात नींद लेकर उठें फिर भी जिस्म में वो फ्रेशनेस नहीं फील होती, अंदर से खाली खाली सा महसूस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि B12 के बिना बॉडी जो है वो रेड ब्लड सेल्स ठीक से बना ही नहीं पाती है, और जब ये सेल्स कम होते हैं तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक सही से नहीं पहुंचती, पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है और थकन दूर ही नहीं होती चाहे आप कितना भी आराम कर लें। तीसरी निशानी, और ये वाली बहुत ही कॉमन है, याददाश्त का कमजोर हो जाना। चाबी रख दी भूल गए, किसी का नाम नहीं याद आ रहा, कोई काम था वो करना था वो याद नहीं आ रहा। अगर ये चीज़ें बार बार हो रही हैं तो प्लीज़ इसे उम्र का असर मत समझिए, ये B12 की कमी का एक बिल्कुल क्लासिक साइन है। चौथी निशानी है जुबान का लाल और सूजा हुआ होना या बार बार मुंह में छाले बनना। ये भी B12 की कमी की एक बिल्कुल क्लियर निशानी है। बहुत सारे लोग बार बार
मुंह के छालों को विटामिन सी की कमी या फिर गर्म चीजें खाने का नतीजा समझते हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला बार बार हो रहा है तो प्लीज एक बार विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि जुबान और मुंह की ये हालत काफी बार लैब टेस्ट से पहले ही बता देती है कि आपके अंदर B12 की कमी चल रही है। और पांचवी निशानी जो मैं सबसे आखिर में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसे लोग सबसे कम B12 से जोड़कर देखते हैं, वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। अंदर से बिना वजह घबराहट महसूस होना, मूड का बार बार बदलना, उदासी जो समझ ही ना आए। ख़ास तौर पर 35 साल के ऊपर के लोगों में ये बिल्कुल कॉमन होती है। अगर आप अक्सर ऐसा महसूस करते हैं और वजह समझ नहीं आती तो प्लीज़ एक दफ़ा B12 का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। हो सकता है कि असली वजह वहीं पर छुपी हो। अब आपको ये पांचों निशानियां पता चल गई हैं और मैं जानती हूँ कि इनमें से कोई आपने ज़रूर महसूस की होगी, तभी तो आप अभी तक यहाँ पर हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि अब करना क्या है। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, कुछ करना भी चाहिए। और मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो बिल्कुल नेचुरल है, घर में आसानी से मिलता है और रोज़ाना इस्तेमाल करने से नसों को ताकत मिलती है, थकन में फ़र्क आता है और B12 को भी नेचुरली तौर पर सपोर्ट मिलती है। अब आते हैं उस नुस्खे की तरफ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, तकरीबन 200 से 250 ml आपको दूध चाहिए। आपने उसे हल्का सा गर्म कर लेना है। इसके अलावा आपको 2 खजूरें चाहिए जो कि रात भर आपने पानी में भिगोई हों और उनकी जो गुठली है वो आपने निकाल लेनी है। और 5 बादाम चाहिए आपको, वो भी आपने रात भर पानी में भिगो देने हैं और उनका जो छिलका है वो भी आपने उतार लेना है। इन तीनों का ज़रा पहले काम समझिए। दूध जो है वो विटामिन B12 का एक नेचुरल और बॉडी के लिए एक ईजिली एब्जॉर्ब होने वाला सोर्स है। 1 गिलास से आपको रोज़ाना की B12 की ज़रूरत का तकरीबन 40% तक पूरा हो सकता है। लेकिन खजूर में B12 नहीं होता, तो फिर खजूर क्यों डालनी है? क्योंकि खजूर में विटामिन B6, फोलेट और नेचुरल आयरन होता है जो कि B12 के साथ मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ खजूर एक प्रीबायोटिक का काम भी करता है, यानी पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। और जब अंदर की गट हेल्थ ठीक होगी तो B12 एब्जॉर्ब भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। मतलब खजूर सिर्फ एनर्जी नहीं देती, वो B12 की राह को मज़ीद हमवार कर देती है। और बादाम हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बादाम में विटामिन E, मैग्नीशियम और विटामिन B2 होता है। ये B2 और B12 दोनों मिलकर उन नसों की प्रोटेक्टिव लेयर्स को, याद है ना जिसे वायर वाली बात हमने कही थी, उसी लेयर को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जो झंझनाहट है, जो सुनपन है, जो अंदर से बेचैनी की फीलिंग आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। जब ये सारी चीज़ें रेगुलर हो जाती हैं तो आपको अंदर से सुकून महसूस होता है। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। रात को ही आपने 2 खजूर और 5 बादाम जो हैं उनको भिगोकर रख देना है। सुबह उठते ही आपने दूध को हल्का सा गर्म कर लेना है, बादामों का छिलका आपने उतार लेना है, खजूर की गुठली निकाल लेनी है और वो भी आपने इसमें शामिल कर देनी है। और फिर एक ब्लेंडर में डालकर आपने इसे अच्छी तरह से शेक बना लेना है। बस आपका B12 बूस्ट ड्रिंक तैयार है। इसे आपने रोज खाली पेट पी लेना है या फिर नाश्ते से 20 मिनट पहले लेना है। और अगर आप ये रेगुलरली 4 से 6 हफ्ते लेते रहेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि थकन कम हो रही है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर हो रही है, हाथों और पैरों में जो सुनपन है वो ख़त्म हो रहा है और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मज़ीद जो भी इससे लिंक्ड बीमारियां हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर आपका B12 टेस्ट जो है उसमें 100 से नीचे वैल्यू आई है या आपको चलते वक्त लड़खड़ाना महसूस हो रहा है, आंखों में मसला आ रहा है या फिर हाथ पैर बिल्कुल बेजान लग रहे हैं, तो सिर्फ ये ड्रिंक आपके लिए काफ़ी नहीं होगी। ऐसी सूरत में प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कभी कभी B12 के इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं और इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ये ड्रिंक उन लोगों के लिए है जिनमें मसला माइल्ड से मॉडरेट है या जो अपनी हेल्थ को पहले से ही संभाल के रखना चाहते हैं। तो आज से एक छोटा सा काम करें, रात को बादाम और खजूर पानी में भिगोकर रख देने हैं आपने। सिर्फ इतना सा आपने काम करना है। कल सुबह आपका पहला कदम शुरू हो जाएगा और यकीन करें वो एक कदम बहुत सारी चीजें बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, खास तौर पर किसी ऐसी सहेली या घर के किसी ऐसे फर्द के साथ जिसे बहुत ज्यादा थकन
टेंशन रहती है, हाथों और पैरों में झंझनाहट जैसी तकलीफ महसूस होती है, ताकि उन्हें पता चले कि ये किस वजह से हो रहा है और उन्हें इस कंडीशन में क्या कदम उठाना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन 5 निशानियों में से आप कौन सी महसूस कर रहे थे। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। खुश रहें, सेहतमंद रहें और रोज़ाना कुछ नया सीखती रहें।